आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया। मनाली को लेह से जोड़ने वाली 9 किलोमीटर लंबी यह टनल 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। यह सुरंग करीब 10 साल में बनाकर तैयार हुआ है और इस पर करीब 3,300 करोड़ का खर्च आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में अटल टनल का उद्घाटन करने के बाद शनिवार को कहा, इस टनल से मनाली और केलोंग के बीच की दूरी 3 से 4 घंटे कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री के मुताबिक पहाड़वासी इतनी दूरी कम होने का मतलब समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोग का दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ। अटल टनल के उद्घाटन पर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कहा है, पता नहीं भारत रत्न सम्मान बीआरओ को दिया जा सकता है या नहीं, लेकिन यह मेहनती व पराक्रमी संगठन का सम्मान का हकदार है। उन्होंने आगे कहा, बीआरओ का पूरा नाम भारत रत्न ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। पीएम मोदी ने शनिवार को इस टनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से 2014 में अटल टनल का काम हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चल रहा होता तो यह सुरंग 2040 में जाकर पूरा हो पाती। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, अटल टनल के काम में भी 2014 के बाद अभूतपूर्व तेजी लाई गई। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 किलोमीटर लंबी सुरंग के दक्षिण पोर्टल से उत्तर पोर्टल तक सफर किया। सुरंग का दक्षिण पोर्टल मनाली से 25 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 3060 मीटर की ऊंचाई पर, जबकि उत्तर पोर्टल लाहौर घाटी से सिस्सू गांव के पास 3071 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है जहां कोविड-19 से 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है और मृतकों की कुल संख्या 1,0875 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 79,883 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ कुल मामले 64,71,934 हो गई है। 54,25,077 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि 9,45,058 केस एक्टिव हैं। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी एचसी अवस्थी ने शनिवार को हाथरस मामले की पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। गौरतलब है, मामले में एसआईटी की पहली रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर व 2 अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उनका नार्को टेस्ट कराने का निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हाथरस की प्रस्तावित यात्रा को लेकर कहा है, लोग समझते हैं कि राहुल की हाथरस यात्रा राजनीति के लिए है, न कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा, लोग कांग्रेस की टैक्टिक्स जानते हैं, इसलिए उन्होंने 2019 चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यूपीएससी परीक्षा के मद्देनजर छात्रों की सुविधा के लिए रविवार को मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशन से शुरू होगी। दरअसल कुछ लाइनों पर सुबह 8 बजे सेवाएं शुरू होती है। गौरतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को यूपीएससी परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह टर्म लोन की किश्तें टालने की 6 माह की अवधि के दौरान 2 करोड़ रुपए तक लोन के ब्याज पर ब्याज माफी को तैयार है। यह छूट एमएसएमई ऋण, शिक्षा, आवास, ऑटो व कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और क्रेडिट कार्ड बकाया के लिए लागू होगी। इस फैसले से सिर्फ सामान्य ब्याज देना होगा। हाथरस केस की पीड़िता के गांव में सिर्फ मीडिया को प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई है। हाथरस सदर एसडीएम प्रेम प्रकाश ने कहा है, विशेष जांच दल यानी एसआईटी की जांच पूरी हो गई है, इसलिए मीडिया पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। हालांकि धारा 144 लागू है। एसडीएम के मुताबिक प्रतिनिधि मंडलों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिली है। हाथरस के कथित गैंगरेप मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है, कांग्रेस की यह कौन सी नीति है कि वह राजस्थान पर चुप है, जहां ऐसी ही घटना हुई है। उन्होंने कहा, राहुल और प्रियंका गांधी उस पर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन हाथरस में ड्रामा कर रहे हैं। प्रसाद के मुताबिक यूपी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 151 जयंती पर शुक्रवार रात करीब 8:15 बजे दुबई स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर विभिन्न लाइटों द्वारा बापू की तस्वीरें प्रदर्शित की गई। इस दौरान उनके संदेश भी चलाए गए। बुर्ज खलीफा पर लाइटों की मदद से लिखा गया, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर जिले के एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और दूसरे अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार एसपी और डीएसपी का नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जाएगा। दरअसल प्रशासन पर आरोप है कि उसने परिवार की मर्जी के बिना पीड़िता का अंतिम संस्कार कराया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति ने 7,800 करोड़ की लागत से सेना के लिए एक सुरक्षित संचार प्रणाली के निर्माण को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे फॉरवर्ड इलाकों में नेटवर्क कवरेज बढ़ेगा और विशेष रूप से एलएसी पर मौजूदा परिचालन स्थिति को ध्यान में रखते हुए सेना की परिचालन तैयारियों को बढ़ावा मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर का विकल्प तलाशने समेत कई मुद्दों को लेकर विभिन्न भारतीय स्टार्टअप्स के 56 संस्थापक इस हफ्ते जूम कॉल के जरिए मिले। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर ने कहा, हम भारत के डिजिटल सपनों को 1 से 2 वैश्विक कंपनियों के नियंत्रण में नहीं छोड़ सकते हैं। रेजर पे, पॉलिसी बाजार व GOQII के संस्थापक भी इसमें शामिल हुए। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सितंबर 2020 में 95,480 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। मंत्रालय के मुताबिक 17,741 करोड़ केंद्र जीएसटी, 23,131 करोड़ राज्य जीएसटी, 47,484 करोड़ एकत्रित जीएसटी व 7,124 करोड़ का उपकर एकत्रित किया गया है। सीएसके ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने शुक्रवार को अपना 241वां टी20 मैच खेलते हुए इस फॉर्मेट में अपना पहला अर्धशतक लगाया। 31 वर्षीय 50 रन तक पहुंचने के लिए 34 गेंदें खेली और एसआरएच के खिलाफ अपनी 35वीं गेंद पर आउट हो गए। उनका पिछला सर्वाधिक टी20 स्कोर 48 था। उन्होंने 4 अप्रैल 2007 को टी20 में डेब्यू किया था। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी ने शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलते ही आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। धोनी ने अब तक 194 आईपीएल मैच खेले हैं। उन्होंने सुरेश रैना को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 193 आईपीएल मैच खेले हैं। धोनी और रैना के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा हैं। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 1977 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।